हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 से प्रारंभ करेंगे। और यह एक्सरसाइज किसका है, ध्यान से देखिए। यहाँ पर है यह एक्सरसाइज क्या है, यह एक्सरसाइज 6.2 का 6 नंबर से प्रारंभ करेंगे। क्लास 12 क्या है, ये क्लास 12 मैथ का ये है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए। फाइंड द इंटरवल, मुझे इंटरवल्स लाना है इन विच द फॉलोइंग फंक्शन आर एक्सट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या तो डिक्रीजिंग हो या तो इंक्रीजिंग, उसी का इंटरवल लाना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन नंबर ए जो है फर्स्ट, इस ये जो दिया है इसको एफ एक्स मान लीजिए। हम यहाँ पर एफ एक्स मान लिए। एफ एक्स बराबर क्या यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें, जब ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 2x का हो जाएगा 2 गुना 1 और माइनस 0, 5 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब क्या करना है, मुझे एक्सट्रिक्टली इंक्रीजिंग और एक्सट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल्स लाना है। तो इंटरवल्स तभी आएगा जब पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट कैसे आएगा, तो ध्यान से देखिए, ये जो दिया एफ डैश एक्स, इसको 0 करना पड़ेगा। जब इसको 0 कर देंगे तो एफ डैश एक्स का मान क्या दिया है, 2x प्लस 2। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x प्लस 2 बराबर में क्या हो जाएगा 0, या 2 को उधर ले जाएंगे, तो 2 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा -2। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -2/2 ये कट जाएगा, क्या आ गया -1, पॉइंट आ गया। x बराबर क्या आ गया यहाँ पर है -1, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर एक नंबर लाइन बना लीजिए। जब ये नंबर लाइन बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस इन्फिनाइट, यहाँ पर हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट, बीच में क्या हो जाएगा यहाँ पर है -1, ठीक है। तो इंटरवल क्या क्या बना, तो एगो इंटरवल यहाँ पर लिख लेते हैं इंटरवल्स। इंटरवल्स एगो क्या बना, एगो इंटरवल्स क्या बना, माइनस इन्फिनाइट से लेकर -1 तक, माइनस इन्फिनाइट से लेकर -1 तक। और दूसरा इंटरवल क्या बना, -1 से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक है। अब बात यहाँ पर यह है, जो माइनस इन्फिनाइट कॉमा -1, यह जो इंटरवल है ये एक्सट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है या एक्सट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है, क्या ये एक्सट्रिक्टली इंक्रीजिंग का है या ये एक्सट्रिक्टली डिक्रीजिंग का है। अब उसको चेक करेंगे तब बताएंगे। तो देखिए उसका तरीका क्या है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, एफ डैश एक्स जो है उसका मान कितना ला है, वैल्यू यहाँ पर ला है 2x प्लस में 2, ठीक। इधर माइनस इन्फिनाइट है, इधर -1 है, तो माइनस इन्फिनाइट और -1 के बीच वाला कोई पॉइंट ले लीजिए, जो मन ले लीजिए। तो हम ले लेते हैं -2, तो -2 यहाँ पर रख दीजिए। तो जब ये -2 रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 गुना -2 और प्लस में 2, तो कितना हो जाएगा जल्दी बताएं। तो ये हो जाएगा कितना, जल्दी बताएं। ये हो जाएगा -4 प्लस में 2, कैलकुलेशन करेंगे -2 आ रहा है, यानी निगेटिव में आ रहा है। एफ डैश एक्स का मान क्या रहा है, निगेटिव में आ रहा है, तो यहाँ पर निगेटिव साइन रख दीजिए, ठीक। उसके बाद क्या है, देखिए -1 और इन्फिनाइट है, -1 इन्फिनाइट, इसके बीच वाला कोई संख्या ले लीजिए, आपको जो मन से रख सकते हैं। तो हम 0 ही ले लेते हैं। जब 0 लेंगे तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो हो जाएगा 0, तो बचेगा 2, 2 पॉजिटिव में है, यहाँ पर लिख लीजिए प्लस। देखिए अब इस बात को समझें, माइनस इन्फिनाइट और ये -1, माइनस इन्फिनाइट से -1 में निगेटिव है, तो निगेटिव का मतलब क्या है, माइनस इन्फिनाइट -1 निगेटिव का मतलब ये है, यह जो है यह एक्सट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल हुआ। ये माइनस इन्फिनाइट और प्लस इन्फिनाइट में पॉजिटिव आया है, मतलब एफ डैश एक्स का मान क्या आ रहा है, पॉजिटिव आया है। तो इसका मतलब क्या है, यह जो है एक्सट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए एक्सट्रिक्टली को शॉर्टकट लिख दी ST। एक्सट्रिक्टली का मतलब क्या होता है, एक्सट्रिक्टली का मतलब होता है निरंतर, ठीक है। तो मुझे क्या लाना था, जल्दी बताएं। मुझे एक्सट्रिक्टली इंक्रीजिंग और मतलब यहाँ पर डिक्रीजिंग, इसी का इंटरवल लाना था। तो इंटरवल तो आ गया भाई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अब ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर ए हो गया ना, क्वेश्चन नंबर बी पे चलेंगे। चलिए इसको हम क्या करते हैं, चलिए अब देखिए बी, ये जो बी है, देखिए बी में देखिए एफ एक्स बराबर क्या है, यहाँ पर दिया है 10 - 6x - 2x², ठीक है।
डिफ्रेंशिएट इसको कर दीजिए एफ डैश एक्स, तो 10 कांस्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 0। 6x का क्या होगा 6 गुना में 1 माइनस 2, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। तो फाइनली यहाँ पर क्या समझ में आया, जो एफ डैश एक्स का मान क्या आया गया है -6, तो -6 लिख लीजिए, 2 दूना 4 यानी कि -4x है। सबसे पहले हम लाएंगे यहाँ पर पॉइंट, क्या लाएंगे पॉइंट्स, तो पॉइंट्स लाएंगे तो उसके लिए एफ डैश एक्स बराबर क्या करना पड़ेगा 0। एफ डैश एक्स का मान क्या आया है -6 -4x बराबर यहाँ पर क्या हो गया 0, या -4 को उधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो -4x बराबर प्लस में हो जाएगा ये 6, या यहाँ से x का मान निकालेंगे 6 और बट्टा में -4, तो काटिए यहाँ पर 3 मरतबे 2 मरतबे यानी -3/2 आया है। ठीक, अब क्या करेंगे नंबर लाइन बनाइए, जब ये नंबर लाइन बनाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस इन्फिनाइट, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट, बीच में यहाँ पर क्या लिख लेंगे -3/2। ठीक है, इंटरवल्स ध्यान से देखिए, इंटरवल्स माइनस इन्फिनाइट से देखिए -3/2। ठीक, अब एक इंटरवल क्या बना यहाँ पर है -3/2 से लेकर के प्लस इन्फिनाइट तक, ये इंटरवल बना। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए एफ डैश एक्स बराबर क्या लाए हैं, ये लाए हैं -6 और -4x लाए हैं। अब देखिए ये -3/2 यानी कि क्या हो जाएगा -1.5, तो माइनस इन्फिनाइट और -1.5 वाला इसके बीच का कोई भी डिजिट ले लीजिए, कोई भी अंक ले लीजिए। ठीक है, तो सपोज दैट हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको -2 ले लेते हैं। जब -2 लेंगे तो यहाँ पर एफ डैश एक्स का जो वैल्यू दिया है -6 -4, यहाँ पर ले लेते हैं -2, 4 माइनस कितना हो जाएगा प्लस, यानी कि -6 प्लस में 8 में से 6 गया तो कितना बचेगा यहाँ पर 2, और 2 क्या है पॉजिटिव में है, यानी माइनस इन्फिनाइट और -3/2 के बीच में अगर कोई संख्या लेते हैं तो एफ डैश एक्स का मान क्या रहा है पॉजिटिव में आ रहा है, तो यहाँ पर दे दीजिए पॉजिटिव ऐसे। ठीक, उसके बाद क्या करना है -3/2 और इन्फिनाइट के बीच में कोई संख्या ले लीजिए, सपोज दैट हम 0 ले लेते हैं, आपको जो मन सो रख सकते हैं। तो जब 0 लेंगे तो यहाँ पर x की जगह पर 0 रखेंगे, ये हो जाएगा 0, तो -6 आएगा, तो -6 आएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा नेगेटिव, एफ डैश एक्स का मान क्या आ जाएगा नेगेटिव। भाई x की जगह पर क्या पुट करेंगे 0, जब ये 0 पुट करेंगे 0 को -4 से गुना करेंगे 0, तो -6 का मतलब क्या हो गया एफ डैश एक्स का मान -6 आएगा, -6 का मतलब नेगेटिव, जब नेगेटिव में है तो नेगेटिव रहेंगे। देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव जो साइन दिया इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया पॉजिटिव वाला हो जाता है एक्सट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल और नेगेटिव वाला हो जाता है एक्सट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल। तो क्या समझा, -इन्फिनाइट -3/2 जो है ये किसका इंटरवल है, तो ये है एक्सट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल। क्यों, क्योंकि -इन्फिनाइट और -3/2 में पॉजिटिव है ये, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये एक्सट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल है, क्योंकि -3/2 से लेकर प्लस इन्फिनाइट तक जैसे इसमें निगेटिव आया है एफ डैश एक्स का मान। तो कैसे हम चेक करेंगे जो इंटरवल एक्सट्रिक्टली इंक्रीजिंग एक्सट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो आपको यह कंसेप्ट क्लियर निश्चित रूप से हो गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर ए, ये क्वेश्चन नंबर जो है बी, ये आपको समझ में आ गया। आप सी पे चलेंगे मैं, चलिए ध्यान से देखिए सी में क्या दिया है, एफ एक्स मान लीजिए इसको, एफ एक्स बराबर यहाँ पर कितना दे दिया है -2x³ -9x² -12x + 1, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। चलिए डिफ्रेंशिएट करेंगे, -2 ये रहेगा, x³ का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x² -9 बाहर हो जाएगा, x² का हो जाएगा 2x माइनस बाहर हो जाएगा, और x को x रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1, 1 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। ठीक, एक स्टेप यहाँ पर लिखिए, क्या यहाँ पर है -6x² 9 दूना 18 -18x और -12। क्लियर, अब क्या करना है यहाँ पर है एफ डैश एक्स। ठीक, -6 को कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा x², 6 3 18 यानी कि प्लस में 3x और 6 दूना 12 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है यहाँ पर है, देखिए एफ डैश एक्स बराबर -6 तो रहबे करेगा, तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए x² इसको फैक्टर करना है, x² 3x + 2 का गुणनखंड कर लीजिए। ठीक है, तो ये जो 3x दिया है तो इसको ऐसे लिखिए 2x प्लस में x प्लस में लिख लिए 2। ठीक, अब इसको आगे बढ़ाइए, एफ डैश एक्स बराबर -6,
यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर और 2x जो दिया है, इन दोनों में x का कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा x+2, और यहाँ पर x+2 में कोनो कॉमन नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे ही लिखिए x+2। ठीक, देखिए x+2 सेम है, तो फाइनली देखिए एफ डैश एक्स का मान कितना आ गया -6, तो ऐसे ही रह जाएगा। इसको जब कैलकुलेशन करेंगे तो x और 1 प्लस वाला एक साथ लिख लीजिए, x+1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर x+2 ये आ गया। ठीक, लेकिन मुझे जब इंटरवल लाना है तो ध्यान से देखिए, जब इंटरवल लाना है तो पॉइंट लाना पड़ेगा। ठीक है, जब इंटरवल लाना है तो मुझे क्या लाना पड़ेगा, पॉइंट्स। अब पॉइंट्स कैसे आएंगे, तो एफ डैश एक्स बराबर क्या करना पड़ेगा, 0। जब एफ डैश एक्स बराबर 0 करेंगे तो उसका मान यहाँ पर देखिए क्या आया है, यहाँ पर है -6, यानी x+1 इंटू में क्या दे दिया x+2 बराबर क्या करना पड़ेगा 0, -6 उधर चला जाएगा तो 0, इसका मतलब क्या हो जाएगा x+1 बराबर 0 और x+2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -1, यहाँ से x का मान निकालेंगे तो -2 आएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले नंबर लाइन क्या होगा, देखिए यहाँ पर है, ये हो गया +∞, ये हो जाएगा -∞, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। तो पॉइंट यहाँ पर क्या क्या दिया है, एगो दिया -2, एगो दिया -1। तो यहाँ पर इंटरवल क्या क्या बना, ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो इंटरवल जो बना है, एगो बना है आपको -∞ से -2, उसके बाद क्या बना है -2 से -1, उसके बाद इंटरवल क्या बना -1 से लेकर के +∞ तक। ठीक, और यहाँ पर ध्यान से देखिए एफ डैश एक्स का मान कितना लाया है, तो -6 इंटू में यहाँ पर लाया है x+1 और फिर लिया यहाँ पर x+2 है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए -∞ और -2 के बीच वाला कोई भी डिजिट ले लीजिए, जो अंक लेना आपको ले लीजिए। हम क्या ले लेते हैं, -3 ले लेते हैं। जब ये यहाँ पर -3 रखेंगे तो -3 और +1, -3 और +1 करेंगे -2, यानी निगेटिव हो गया, ये निगेटिव है, ये निगेटिव पहले से, तो एगो निगेटिव गुना निगेटिव। ठीक, -3 यहाँ पर रखिए तो -3 +2, तो -1 निगेटिव में है, ये भी निगेटिव में है, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस, और फिर प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो कितना है, माइनस में आएगा, यानी कि यह एफ डैश का मान माइनस में हुआ। ठीक, उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखिए, चलिए क्या करना है, ध्यान से देखिए, 6 है। ठीक है, अब ध्यान से क्या करना है, -2 और -1 के बीच वाला जो माइनस ले लीजिए, हम ले लेते हैं -1.5। ध्यान से देखिए, ये -6 पहले से था और -1.5 और प्लस में यहाँ पर 1 और फिर -1.5 और फिर प्लस में 2, तो क्या समझे, देखिए ये माइनस में हुआ, -1.5 में +1 करेंगे तो भी माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पर 2 में से 1.5 घटाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस से गुना करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये प्लस में आएगा ये। ठीक, यानी एफ डैश का मान प्लस में होगा। और उसके बाद हो गया -1 और +∞, तो -1 +∞ के बीच में ले लेते कोई भी संख्या, जैसे 0 ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, ये प्लस में रहेगा, ये भी प्लस में रहेगा, और फिर प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में। ठीक, तो क्या समझ में आया, यानी -∞ से -2 तक निगेटिव में आ रहा है एफ डैश का मान, इसका मतलब ये हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल हुआ। उसके बाद -2 से -1 तक पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल हुआ, और -∞ से +∞ निगेटिव में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल है। तो मुझे इंटरवल ही तो फाइंड करना है। तो चलिए, निश्चित रूप से आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम क्या है, डी पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर डी जो है, तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या है, एफ एक्स बराबर क्या दिया, 6 माइनस 9x माइनस यहाँ पर दिया x²। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो एफ डैश एक्स 6 का क्या हो जाएगा 0, माइनस क्या हो जाएगा 9 × 1, x² का क्या हो जाएगा -2x। ठीक है, अब मुझे लाना है पॉइंट, क्या लाना है, पॉइंट्स। जब ये पॉइंट्स लाएंगे एफ डैश एक्स बराबर क्या करना पड़ेगा 0, और यहाँ पर कितना दिया 9 - 2x बराबर क्या हो जाएगा 0, तो -10 उधर चला जाएगा, यानी -2x बराबर कितना हो जाएगा 9, यानी x का मान कितना हो जाएगा 9/2, निगेटिव में रहेगा ये। ठीक, अब नंबर लाइन बनाया, ये हो जाएगा +∞, ये हो जाएगा -∞, बीच में रहेगा -9/2। ठीक है, देखिए अब इंटरवल आ गया यहाँ पर, ये जो देखते हैं इंटरवल्स क्या क्या आया है, -∞ -9/2, दूसरा इंटरवल क्या बनेगा -2/2 और प्लस में ये ∞। ठीक है, अब ध्यान से देखिए,
-9/2 कितना होता है? -4.5। तो माइनस इन्फिनाइट -4.5 के बीच में कौन ले लीजिए, तो क्या ले लेते हैं? अच्छा, यहाँ पर पहले f' का मान रख लिख लीजिए। क्या दिया है यहाँ पर? है -9 और -2x, तो 5 ले लेते हैं, -5 होगा, यानी कि -9 -2 गुने कितना लिख लेंगे? -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि -9 प्लस में 10 बराबर क्या हो जाएगा? 1, यानी कि पॉजिटिव। क्या समझ में आया? माइनस इन्फिनाइट -4.5 वाला कोई भी संख्या ले लीजिए, मतलब कोई भी डिजिट ले लीजिए। तो हम क्या ले लिए? -5 ले लिया, पुट कर दिए इसके जगह पर। तो -5 पुट करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में 10, 10 में से 9 जाएगा तो 1, 1 पॉजिटिव है तो प्लस में रख दिए। f' का मान पॉजिटिव है तो प्लस यहाँ पर रख दिए, ठीक। और -4.5 प्लस इन्फिनाइट है, तो उसके बीच में जो मान ले लीजिए। सपोज दैट हम इसको 0 ले लेते हैं। जब 0 रखेंगे तो इसके जगह 0 रखेंगे, तो 0 से गुना कर दो पूरा 0, तो 9 नेगेटिव में आ जाएगा, यानी यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो देखिए माइनस इन्फिनाइट -9/2 में पॉजिटिव साइन लगा है, मतलब f' का मान पॉजिटिव आया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये जो देखते हैं यहाँ पर है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का इंटरवल हो गया, और यहाँ पर ये जो हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। तो निश्चित रूप से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर E पे चलेंगे। चलिए चलिए, ये जो देखते हैं यहाँ पर E है, ये f(x) बराबर यहाँ पर क्या दिया? देखिए x+1 का यहाँ पर क्या दिया? होल क्यूब, और यहाँ पर क्या दिया? x-3 का यहाँ पर क्या दिया? होल क्यूब दिया। इसको डिफ्रेंशिएट करें, ठीक है। तो जब ये डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f'(x) देखिए ये हो जाएगा u, एगो हो जाएगा v। u इंटू v का फार्मूला आपको पता है। u इंटू v का फार्मूला क्या पता है? ध्यान से देखिए, डी u इंटू v का जो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपको पता है क्या है? देखिए u को बाहर करेंगे, v का डिफ्रेंशिएशन यानी dv बट्टा में dx, प्लस v को बाहर रखेंगे तो du बट्टा में dx, यही डिफ्रेंशिएशन है। तो वही करेंगे, क्या ये u है, यानी कि क्या हो जाएगा? देखिए x+1 का होल क्यूब बाहर हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पावर में 3 दिया, तो 3 x-3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस। अब देखिए x-3 का यहाँ पर होल क्यूब बाहर, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x+1 का होल स्क्वायर। आप कहेंगे सर यहाँ पे तो बीच में आप छोड़ दिए हैं, इसलिए छोड़ दिए, नहीं तो चलिए हम समझा ही देते हैं। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर लिखिए f'(x), ठीक है। ये क्या दिया? x+3, तो ये फार्मूला तो बता ही दिए यहाँ पर है। u को बाहर कर दीजिए, यानी कि x+1 का होल क्यूब बाहर हो जाएगा। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3x-3 का क्या हो जाएगा? ये 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा। अब फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा 1 - 0। फिर देखिए ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर है x-3 का होल क्यूब बाहर, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हो जाएगा 3x+1, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, ठीक है। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? 0। यानी फाइनली देखिए यहाँ पर है f'(x) बराबर क्या आया है? देखिए x+1 का यहाँ पर आ गया होल क्यूब, इंटू में यहाँ पर क्या 3 है, 3 को यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा? ये x-3 का होल स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पर 3 को यहाँ पर ये कर दीजिए, यहाँ पर क्या बचेगा? x-3 का होल क्यूब, इंटू में क्या हो जाएगा? x+1 का यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान से देखिए, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन आ रहा है? ध्यान से देखिए, 3 कॉमन आ रहा है। अच्छा, x+1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, x-3 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक। तो x+1 का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर बचेगा क्या? यहाँ पर बचेगा x+1, x-3 का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो बातें छोड़ दीजिए, 3 2 कॉमन है ये है। इसमें देखिए x-3 का होल स्क्वायर कॉमन है और x+1 का होल स्क्वायर कॉमन है, 3 कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा क्या? यहाँ पर बचेगा आपको x-3 ये बचेगा, ठीक। आगे बढ़िए, 3x+1 का यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर, x-3 का यहाँ पर हो जाएगा होल स्क्वायर, और एगो x यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2x, अब -3 + 1 कितना हो जाएगा? -2, ठीक। फिर यहाँ पे भी देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो जब भी 2 कॉमन आ रहा है तो 3 पहले से तो 6 हो जाएगा, यानी क्या बचेगा? x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा? x-1, ठीक। यानी कि यह देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये सब आया है f'(x) का मान, ये f'(x) का मान आ गया। अब ध्यान से देखिए, मुझे क्या लाना है? पॉइंट्स लाना है। तो जब पॉइंट्स लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? ध्यान से देखिए, f'(x) बराबर करना पड़ेगा 0, तो f'(x) का मान यही है, क्या है? देखिए 6
एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर, और उसके बाद में क्या यहाँ पर दिया है एक्स माइनस वन बराबर में जीरो। तो जब जीरो है तो यहाँ पर देखिए एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो यानी कि एक्स बराबर क्या आ जाएगा माइनस वन। एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर बराबर जीरो, तो यानी कि एक्स बराबर क्या आ जाएगा तीन। एक्स माइनस वन बराबर जीरो, यानी एक्स बराबर क्या आ गया वन। तीन को पॉइंट आया है, माइनस वन थ्री और वन आया है। नंबर लाइन बना लीजिए यहाँ पर है, नंबर लाइन बनाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस इन्फिनाइट, ये हो जाएगा माइनस इन्फिनाइट, एक दो तीन को पॉइंट कर दिया यहाँ पर है। ठीक, क्या क्या आया है माइनस वन, उसके बाद क्या है वन, उसके बाद क्या आया है थ्री आया है। अब देखिए यहाँ पर लिख लीजिए इंटरवल्स, क्या लिख देते हैं हम लोग है इंटरवल्स। ए आया है माइनस इन्फिनाइट से माइनस वन, उसके बाद में माइनस वन से वन आया है इंटरवल, उसके बाद में आया है वन कमा थ्री, ये भी इंटरवल है, उसके बाद में थ्री कमा क्या आ गया प्लस इन्फिनाइट वाला इंटरवल है। अब बारी बारी से चेक करना है जो कौन इंटरवल इंक्रीजिंग का होगा कौन इंटरवल डिक्रीजिंग का होगा। ठीक है, चलिए अब हम चेक करते हैं। देखिए एफ डैश एक्स बराबर ये दे चुका है, यहाँ पर दिया है ये, तो हम लोग क्या करते हैं माइनस इन्फिनाइट है माइनस वन है, इसके बीच में कोनो संख्या ले लीजिए, कोई भी डिजिट ले लीजिए, तो माइनस दो ले लीजिए। तो जब यहाँ पर रखें माइनस दो रखेंगे, इसको जोड़ दीजिए, स्क्वायर करेंगे तो प्लस से में रहेगा। माइनस दो रख लीजिए, माइनस तीन है, स्क्वायर करेंगे प्लस से में, यानी कि ये भी प्लस में, फिर ये भी प्लस में आएगा, फिर ये भी प्लस में आएगा। अब माइनस दो माइनस एक तो माइनस तीन, ये हो जाएगा आपको निगेटिव में। तो तीनों को गुना करेंगे प्लस को प्लस से तो प्लस से मिलेगा, फिर प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस में आएगा, यानी कि ये निगेटिव आ रहा है एफ डैश एक्स का मान। ठीक, अब यहाँ पर देखिए माइनस वन है और प्लस वन है, तो माइनस वन प्लस वन के बीच में कुछ भी ले लीजिए, तो हम जीरो ले लेते हैं। तो जब जीरो लेंगे देखिए जीरो, फिर यहाँ पे भी जीरो, मतलब देखिए यहाँ पे भी जीरो रखिए, यहाँ पे भी जीरो रखिए, ठीक, और यहाँ पे भी जीरो रखिए। यहाँ पर जीरो रखेंगे फिर स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव में, जीरो रखिए स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव में, जीरो रखिए तो निगेटिव में रहेगा ये। क्या समझे, ये पॉजिटिव में ये पॉजिटिव में फिर निगेटिव में, तो प्लस अब फिर प्लस को गुना करेंगे तो माइनस में, यानी कि ये निगेटिव में आ रहा है। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब देखिए वन अब तीन है, इसके बीच वाला कोई ले लीजिए, इसके बीच में ले लेते हैं हम कितना दो, कितना ले लेते हैं जल्दी बताएंगे, दो ले लेते हैं। तो दो रखिए, दो प्लस एक तीन का स्क्वायर पॉजिटिव में, दो रखिए इसका स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव में, दो में से पॉजिटिव में, यानी सब पॉजिटिव है, यानी कि ये आ जाएगा प्लस में। ठीक, अब देखिए तीन इन्फिनिट के बीच में ले लेते हैं, हम लेते हैं चार, तो पॉजिटिव में यहाँ पर चार रखे पॉजिटिव में, यानी कि ये भी रहेगा कि आपको पॉजिटिव में। तो क्या समझ में आया, यह समझ में आया है। तो माइनस इन्फिनिट से माइनस वन, ये हो जाएगा किसका जल्दी बताएं, एक्सट्रीकली डिक्रीजिंग का। माइनस वन से प्लस वन तक ये किसका हो जाएगा जल्दी बताएं, एक्सट्रीकली डिक्रीजिंग का। एक से लेकर के तीन तक ये क्या हो जाएगा एक्सट्रीकली इंक्रीजिंग का, और तीन से लेकर प्लस इन्फिनिट तक ये क्या हो जाएगा एक्सट्रीकली इंक्रीजिंग का हो जाएगा।